हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। और आप सब लोग बढ़िया हैं। तो शुरू करती हूँ अपनी बात। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुन इठलई है लोग सब, बाँट न ले कोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इठलई हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोय। बिल्कुल सही। रहीम जी का ये दोहा, ये बात कहा जाए कि बिल्कुल सही बैठती है। क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जो मेरे अनुभव होते हैं या जो मैं कहना चाहती हूँ वो बात रखती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है कि अपनी अपनी बात, व्यथा, पीड़ा वो अगर हो सके तो अपने तक ही सीमित रखिए। हो सके मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, तो अपनी बात वो दूसरों से कहना चाहता है। जैसा कि कहा गया है कि कहने से दुख हल्का होता है। हल्का हल्का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि आदमी कहना चाहता है। लेकिन इसीलिए मैंने जोड़ा कि जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये कठिन है। क्योंकि लोग सुन लेते हैं और फिर उसको जो है कुछ दूसरी तरह से, मतलब या आपकी मतलब दूसरे से कह के खिल्ली उड़ाई जाए या जो भी है जैसे भी। लेकिन ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आदमी दुखी है, परेशान है। उसने अगर आपसे कोई बात कही है तो उसकी पीड़ा समझना चाहिए। लेकिन अब कहा ना कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहा जाए कि मदद करते हैं या दिल से मदद करना चाहें, वरना तो लोग सुन के मजाक ही बनाते हैं। क्योंकि किसी को किसी की पीड़ा से लगता है कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जैसा कि महापुरुषों ने जो भी बातें कही हैं, बिल्कुल वो जीवन पर सटीक बैठते हैं, सच्चाई से ओतप्रोत होती हैं, भरी होती हैं सच्चाई से। तो अब जैसे यही दोहा है, तो अगर
अब कहा ना कि हाँ अगर हो सके, क्योंकि मैंने अब फिर मैं दोहरा रही हूँ, मैं कह चुकी हूँ कि ये कठिन कार्य है कि आगे वाला भले आपकी मदद करे ना करे, लेकिन इंसान के मन में होता है कि मतलब जो मैं मेरी पीड़ा है वो मैं दूसरे से कहूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। क्योंकि आपको जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो आपकी व्यथा है, उससे आपको ही जूझना है, उससे आपको बाहर निकलना है। और इससे आप कैसे निकल सकते हैं, ये सोचना आपका काम है कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं। और क्या, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है कि फिर एक बार कहती हूँ कि हम खड़े होंगे, हम उठकर खड़े होंगे, बढ़ेंगे तो मंजिल भी मिलेगी। कहने का मतलब है कि हमें ही हिम्मत करनी होगी। मत देखिए किसी की तरफ याचना भरी निगाह से, कोई कुछ नहीं करने वाला। आज की दुनिया में तो इतना भी मुश्किल है कि आपसे कोई मतलब सहानुभूति रखे या आपसे दो अच्छे बोली कोई बोल दे बिना स्वार्थ के। तो ये है समाज की सच्चाई, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। खैर बहुत भाषणबाजी हो गई और अब रख दूं। कहा ना, मेरे जी में जो आता है मैं वो शेयर करती हूँ। बाय बाय।